मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स पढ़ी। उसमें हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड को हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है एक नई मेथड जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो आज हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड या क्रूट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? इट इज अ मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन when we rewrite the system of equation in matrix form, then the coefficient matrix can be expressed as a product of upper and lower triangular matrix. कहने का मतलब ये हुआ, जो भी मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो उस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अपने को तीन टाइप्स के मैट्रिक्स मिलते हैं। फर्स्ट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो क्या होता है आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अननोन वेरिएबल्स के मल्टीपल से जनरेट होता है। दूसरा होता है आपका मैट्रिक्स कैपिटल एक्स से अपन जिसको डिनोट करते हैं। एक कॉलम मैट्रिक्स होता है और उसमें हमारे पास में क्या होते हैं, अननोन वेरिएबल्स होते हैं। तीसरा होता है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें हम कांस्टेंट्स को लेते हैं, ठीक है, जिनके मल्टीपल वेरिएबल नहीं होते हैं, वो अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स देता है। दैट इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे जो ये मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ये फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम एक अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो अभी अपन पूरी मेथड समझते हैं और उसमें देखते हैं कि हमको किस तरीके से सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व होगा, राइट। सो फर्स्ट वी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a11x a12y plus a13z is equals to b1. The second equation a21x a22y plus a23z is equals to b2 and a31x a32y plus a33z is equals to b3. This is the system of equation in three unknown variables, right? So first we rewrite this system in matrix form. So the matrix form of given system of equation is ax is equals to capital B. Say this is the equation number 1. ax is equals to B is the matrix form of the system of equation, where A is coefficient matrix, X is column matrix which consists unknown variable, B is again a column matrix which consists the constant values. Okay. Now, according to this method, we express this coefficient matrix as a product of upper and lower triangular matrix. So, let capital A is equals to L into U. Okay? जो मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको मैंने क्या लिखा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। वेयर हाउ टू डिफाइन एल एंड यू, वेयर
capital L is equals to 1 0 0, L 2 1 1 0, L 3 1 3 2 and 1, right? Where L is this and this is called upper triangular matrix is lower triangular. Lower okay, where capital L is lower triangular matrix and defined by L is equals to 1 0 0, L 2 1 1 0, L 3 1 L 3 2 1, and it is called lower triangular matrix. Okay, and U is defined as U11, U12, U13, then 0, U22, U23, 0, 0, U33, and this is upper triangular matrix, right? तो L और U मेरे क्या हैं, उनको भी मैंने डिफाइन कर दिया. L मेरा क्या था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. U मेरा क्या था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दोनों को कैसे डिफाइन करना है वो भी मैंने डिफाइन कर दिया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A, that is L into U, in equation number 1. So by equation 1 and 2, by equation 1 and 2, A के प्लेस पे L into U सब्स्टिट्यूट किया, then this become LUX is equals to matrix capital B. Say this is the equation number 3. Okay. Now again we suppose that U into X is equals to V. Again we suppose that. Again, let U into X is equals to B. Say this is the equation number 4 and put this value in equation number 3. Then we get L into V is equals to capital B, where V is a column matrix. Okay, where V is a column matrix, where V is a column matrix and defined as V1, V2, V3, right? And say this is the equation number 5. Now, with the help of this equation, we find the matrix V, means we find the value of V1, V2 and V3. तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा मैट्रिक्स V है उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, और जब मेरे पास में V की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी तो उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, जो इक्वेशन नंबर 4 थे उसमें Ux इज इक्वल्स टू V में V वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके अननोन वेरिएबल्स x, y, z को सॉल्व कर सकता हूं. ओके, सो L into V is equals to B. By equation number 5, L into V is
इज इक्वल टू कैपिटल बी। एल की वैल्यू ऑलरेडी आपने डिफाइन किया था, दैट इज 1 0 0, L21 1 0, L31 3 2 and 1, and the matrix B is V1 V2 V3 is equals to matrix B is V1 V2 V3। प्रोडक्ट किया दोनों का, प्रोडक्ट करना आप लोगों को आता है सभी को, है ना। सो 1 into V1 that is V1, then L21 V1 plus V2, L31 then V1 plus L32 into V2 plus V3, and this matrix is equal to B1 B2 B3. Okay, now using the concept of equal matrix, then we get V1 is equals to B1, secondly L21 V1 plus V2 is equals to B2, and L31 V1 plus L32 V2 plus V3 is equals to B3। यहां से नहीं क्लियर है? V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा V1 का वैल्यू जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड L21 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो V2 भी मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, और इस वाले इक्वेशन की हेल्प से मैं V3 फाइंड कर लूंगा। तो जो V1 V2 V3 की वैल्यू जो मैंने फाइंड किया है वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे को मैट्रिक्स V फाइंड हो जाता है। ओके, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स V, और जो भी होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ से फाइंड किया V2 का वैल्यू, तो द V2 इज इक्वल टू B2, ठीक है, माइनस में ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज L21 इंटू V1। इन द सेम वे यहां से अगर हम V3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, so the V3 is equals to B3 minus of L31 V1 L32 V2। तो इस तरीके से V1 V2 V3 की हमको वैल्यू मिल जाएगी। देन अगेन वी यूजिंग द इक्वेशन नंबर 4, राइट। नाउ वी यूजिंग इक्वेशन 4, now using equation number 4, so by equation number 4, the equation number 4 is ux is equals to v, and the value of ux is equals to v। ऑलरेडी मेरे पास मैट्रिक्स u का वैल्यू है, x इज द कॉलम मैट्रिक्स x y z, और v की वैल्यू में अपन ने v1 v2 v3 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, है ना। अब अपने पास में v1 v2 v3 भी अपने पास में है, और u1 u2 ये मैट्रिक्स u भी अपने पास में है। ठीक, तो इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया, इक्वल किसके करेंगे, मैट्रिक्स V के जो भी एलिमेंट्स है उनके इक्वल करेंगे, एंड यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एंड यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन find the value of unknown variable, find x, y, okay. So this is the factorization method, right? Thank you.